As soon as the movie picks up, अपने को ये बताया जाता है कि this movie is taking place somewhere in Romania in 1952. But one thing, इस टाइम पे रोमानिया सोवियत यूनियन के अंडर में था एंड सोवियत यूनियन बीइंग वेल what they were trying to eradicate all the religious thoughts, activities and practices. And जब ये मूवी टेक प्लेस कर रही है उससे जस्ट 9 साल पहले हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटी रिलीजियस मूवमेंट वाज टेकिंग प्लेस जस्ट देयर एज यू विश आई गेस. तो यहाँ पे एबी में एक हॉलवे के अंदर दो नन्स. ओ माय गॉड, ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा. ओके, तो अब से सिस्टर्स फॉर गुड नन्स एंड नन फॉर द डीमन. ओके, आई डोंट केयर, मेरा वीडियो, शट अप. तो यहाँ पे एक क्रीपी हॉलवे के अंदर ये दोनों सिस्टर्स जा रही होती हैं जिसके एंड में एक रूम है बेसिकली वेयर द गॉड एंड्स. वेल एटलीस्ट वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है. एंड वन ऑफ देम विलिंगली, यस विलिंगली, उस रूम के अंदर जाती है एंड सरप्राइज सरप्राइज मर जाती है. और आफ्टर टेकिंग द स्टूपिड डिसीजन ऑफ सर्टेन डेथ, वो अपने साथ जो सिस्टर होती है उसको बोलती है कि कमिट सुसाइड. बिकॉज अगर ईवल को कोई वेसल मिल गया तो इट कैन एस्केप एंड दे हैव टू कंटेन इट. नाउ एक चीज इधर, इसने ऑलरेडी एक नॉट टाई कर रखी है एंड उसको बेड से बांध रखा है. सो डिड शी न्यू? एंड इफ सो देन what the fuck are you doing, guys? Do you have autism or something? You could have asked the help from the church. You are literally, oh my god. और तुम्हारे पास में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ से भी हेल्प मांग सकते थे. वहाँ से रेगुलरली एक बंदा आता है तुम्हें डिलीवरी देने के लिए. You could have asked for help in such a situation. बजाय कि खुद जाके वहाँ पे मरने के. एक फ्रेंचमैन दिखता है अपने को. फ्रेंचमैन, आई डोंट नो, दे आर जस्ट फनी. ओके, तो ये फ्रेंचमैन दिखता है अपने को जो डिलीवरी सप्लाई करता है. इन डिलीवरीज के अंदर खाना और एसेंशियल्स होते हैं जो भी उनको चाहिए होते हैं चर्च में. एंड उसको वो डेड बॉडी दिखती है. एक सेकेंड, क्या जो ईवल है उसको एस्केप करने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अपन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखते हैं लाइक बर्ड्स, क्रोज एंड स्टफ. तो आई डोंट गेट द रूल्स मैन. तो वो बॉडी को देखता है एंड द कन्वीनियंट मूवी मैजिक टाइमिंग, जैसे ही वो देखता है वैसे ही बॉडी गिर जाती है नीचे. एंड वो बॉडी को सप्लाई रूम में वापस रखता है जहाँ पे वो सप्लाईज रखता है. क्योंकि वाई नॉट कीप अ बॉडी इन द रूम यू कीप योर फूड इन. और वो इस सब के बारे में बाद में वेटिकन को बता देता है. वेटिकन में वी सी फादर बर्क, who is this detective James Bond kind of guy जिसको चर्च हायर करता है to solve their religious cases. यहाँ पे बिशप इसको ऑर्डर करता है कि he goes to सेंट कार्टा with a nun, sorry, a young lady जिसने अभी तक ओथ नहीं ली है. बाय द वे दिस पीरियडिक टेबल और जो पीछे जो नक्शा है उसके अंदर सोवियत कंट्रीज को साथ में नहीं दिखा रखा, अलग अलग दिखा रखा है. ओली वर्क को जो पता पड़ता है कि उसको एक यंग लेडी जिसने अभी तक वोट नहीं ली है, तो ही गेट्स कन्फ्यूज्ड कि उसके साथ क्यों भेजा जा रहा है इसको. बट ही ब्रशेस इट ऑफ. और ये लोग जाते हैं बर्टन में, जो वो विलेज है जो एबी के पास में है जहाँ पे फ्रेंची रहता है. बर्टन में ये लोग फ्रेंची के घर पे नॉक करते हैं और फ्रेंची आके सिस्टर आयरिन के साथ फ्लर्ट करता है बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंच, बिकॉज ही डिडंट न्यू वो एक सिस्टर है. एंड देन वो सॉरी मांगता है और उनको वो एबी तक ले जाने के लिए मान जाता है. और यहाँ पे 007 इमीडिएटली, द स्मार्ट गाय इमीडिएटली लूजेस हिज लगेज. एंड इफ यू आर नॉट कॉट अप ऑलरेडी, मैं इसको पूरे वीडियो के लिए 007 ही बोलने वाला हूँ. तो मूविंग ऑन, इनका घोड़ा मूव नहीं कर रहा है और अब इनको बाकी का रास्ता पैदल ही ट्रैवल करना है. सो वो ऐसा ही करते हैं और वो लोग पहुँचते हैं आइस हाउस पे. आई बेग योर पार्डन, आइस हाउस? What the fuck is ice house? जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, फ्रेंची डेड बॉडी देख के चौंक जाता है क्योंकि उसने डेड बॉडी को लेटा के रखा था और वो डेड बॉडी बैठी हुई है. एंड नो ऑफेंस डूड, आई वुड ऑल्सो गेट स्केयर्ड, बट 007 doesn't care because the 2 zeros in 007 represent balls of steel. यहाँ पे फादर बर्ग को वो की मिलती है, वही की
जो उस रूम की है। फिर अपेरेंटली गॉड एंड्स। तो अब फ्रेंची उनको चर्च के गेट पे लेके जाता है एंड ये बताता है कि कहाँ पे नन की बॉडी लटक रही थी, और जहाँ पे वो लटक रही थी उसके नीचे एक पडल ऑफ ब्लड है दैट इज स्टिल वेट। एंड फ्रेंची कहता है चमत्कार का उल्टा क्या होता है फादर? कंट्रोल। कंट्रोल। तो वो अंदर जाते हैं और दिस प्लेस लुक्स लाइक ए रूम ऑफ इजिप्शियन pharaoh भाई। उनको वहाँ पे मदर सुपीरियर मिलती है और समथिंग पोजिंग टू बी मदर सुपीरियर। वो उनको बोलती है कि रात रुक जाओ एबी के पास के कॉन्वेंट में, और 007 फ्रेंची को घर जाने के लिए कह देता है। अब फ्रेंची जैसे ही जा रहा होता है उसको एक नन दिखती है एंड इवन आफ्टर नोइंग कि उसने आज तक कभी कोई भी नन चर्च के बाहर नहीं देखी, वो उसको फॉलो करता है एंड ड्रम रोल, इट्स अ डीमन बैक इन द कॉन्वेंट। यहाँ पे दोनों 007 और सिस्टर आयरीन पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे 007 बताता है कि वो फ्रांस में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक बच्चा डैनियल के पास गया था जो पोजेस्ड था डीमंस के थ्रू। Maybe he was just constipated. I mean, I make those noises when I am constipated. God knows. But जब वहाँ पे पहुँचा to exorcise the demon, he was unable to do so, and the boy died. And he still regrets it till this day. Middle of the night, म्यूजिक प्लेयर पे जैज बजने लग जाता है, जिसको सुन के 007 उठ जाता है। नाउ इन ट्रू हीरोइक हॉरर मूवी फैशन वो साउंड की तरफ जाता है। ओ माय गॉड दिस गाय। सो इट टर्न्स आउट कि वलैक किसी भी पर्सन के फियर या फिर रिग्रेट का रूप ले सकता है। दैट इज व्हाई डैनियल इज हियर। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि सारी सिस्टर्स को सिस्टर्स ही क्यों दिखती है, लाइक देयर ओन काइंड। व्हाट आर दे ट्राइंग टू सिग्निफाई? सो डैनियल फादर बर्ग को लोअर करता है और उसको एक कॉफिन में बंद कर देता है समहाउ, लाइक इट जस्ट हैपेंस, एंड उसका नाम लिख देता है टूमस्टोन पे और एक घंटी अंदर छोड़ देता है जिसको वो रिंग करके हेल्प बुला सके। आई मीन गॉड, नन ग्रो अप। एंड ऑल्सो ये जो क्रॉस है टूमस्टोन पे ये राइट साइड अप है, इसको अप साइड डाउन होना चाहिए क्योंकि फिर सिस्टर आयरीन उठती है और लालटेन उठा के घूमने लग जाती है हर जगह, विच मेक्स नो सेंस क्योंकि उसने कोई बाहर से आवाज़ ही नहीं सुनी है क्योंकि जैज बंद हो चुका है, अब म्यूजिक प्लेयर चल नहीं रहा। सो इट डोंट मेक एनी सेंस कि वो बाहर क्यों जाएगी। बट एनीवे वो जाती है बाहर और एक चर्च रूम के अंदर एंटर करती है जहाँ पे माइट आई ऐड उसको जाने से मना किया था मदर सुपीरियर ने। फिर एज वी एक्सपेक्ट उसको वलैक दिखती है, क्रॉस गिर जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। नाउ बाहर आते ही उसको 007 के बेल की रिंग होने की आवाज़ आती है एंड डिस्पाइट उसने भी क्या एक्सपीरियंस किया है वो शी जस्ट बुक्स इट अज्यूमिंग दैट इट इज फादर वर्क। हाँ, आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ए हॉरर मूवी कैरेक्टर भाई। तो वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाती है और 007 को बचा लेती है बाय ऑलमोस्ट किलिंग हिम। पर मेरे को कोई बताओ यहाँ पे शवल किसने छोड़ी? और उनको उसी कॉफिन में जिसमें भी फादर बर्ग कैद थे उससे ही बहुत सारी बुक्स मिलती है जिसके अंदर वलैक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, वो क्या है, कहाँ से आई है, उसको कैसे हराना है, सब कुछ है। आई मीन वलैक, व्हाई वुड यू डू दैट? दैट इज नॉट हाउ यू किल पीपल। व्हाट यू डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये लोग अंदर जाते हैं एंड एज सून एज दे गेट अ चांस दे स्प्लिट अप। I'm just disappointed at this point. सिस्टर आयरीन अंदर जाती है और उसको एक सिस्टर मिलती है प्रेयर करते हुए और फिर उसको सिस्टर ओआना आके अंदर लेके जाती है और बाहर चर्च के गेट पे फादर बर्ग वो सारी बुक्स पढ़ रहे हैं जो उनको मिली। नाउ हियर इनसाइड द एबी सिस्टर आयरीन को सिस्टर ओआना चर्च की स्टोरी सुना रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कैसल एक किंग ने बनाई थी around 6 to 8 century to perform demonic rituals and it opened a door to literal hell, but church came just in time to close it, save them. That's fine, but wait, जैसे अपने को बताया गया कि ये स्टोरी टेक प्लेस कर रही है 6 to 8 सेंचुरी के अंदर, लेकिन ये अपने को जो ड्रेस दिख रही है ये है नाइट्स टेम्पलार की। ये लोग चर्च की एक बॉडी थे जो प्रोटेक्ट करते थे पिलग्रिमेज पे जाने वाले लोगों को एंड बाद में लेटर इसको चर्च यूज़ करती थी टू डू देयर
their chores. But the thing is कि it was established in 1118 and it operated till 1312. So it doesn't make much sense to me कि ये लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं. But who cares? But later वॉर में बॉम्ब एक्सप्लोजन्स की वजह से ये गेट वापस खुल गया. सिस्टर ओआना सिस्टर आयरीन को रहने के लिए एक रूम देती है एंड लॉक्स हर इन. बाय द वे मीनवाइल फादर बर्ग अपनी 007 स्टफ वापस कर रहे हैं. ही इज लुकिंग थ्रू द ब्लूप्रिंट्स of the abbey to find another way in. But how the did he get the fucking blueprints to a 1300-year-old building? And also इसको फ्रेंची ने बताया था कि डिलीवरी का रूम है जहाँ से सिस्टर्स आके सामान लेती, तो ऑफ कोर्स दैट विल लीड इनटू द एबी यू. बट आउट ऑफ नोवेयर मदर सुपीरियर प्रकट हो उठती है और कहती है कि सिस्टर आयरीन इज लॉस्ट एंड टर्न्स इनटू अ ज़ॉम्बी एंड ट्राइज टू किल फादर बर्ग. ऑफ कोर्स जस्ट एडेड बोनस. And here in the abbey, Sister Irene wakes up to a sister chanting in her room, and the sister disappears in a few moments, and the gate to her room opens on its own. And in a true idiotic horror movie fashion, literally वो लालटेन लेके बाहर घूम रही, and out of all the places she ends up in front of the room जहाँ पे doors open and James Charles scare the shit out of her and some inception shit happens. She almost loses the key but she's fine. Psych. A pair of hands उसको आके पीछे से पकड़ लेते हैं and it's Sister Oana और वो बोलती है Sister Irene को to get her together and meet her in the prayer room so that they can pray to survive this night. As she walks in, she sees a dead body and it is Sister Oana. And while she is just processing it, a barrage of sister march in and start praying. So Sister Irene joins them. All other sisters get air yeeted across the room. पे बाहर फाइनली 007 को याद आता है डिलीवरी रूम में एक डोर है, तो वो वहाँ पे जाता है और he gets attacked by the same body and he is about to get his ass whooped, but Frenchie comes in clutch and cuts her head off with a fucking axe. और यहाँ पे चर्च रूम में ब्लैक सिस्टर आयरीन के पीठ पे एक पेंटाग्राम पार कर रही है एंड सिस्टर आयरीन को जैसे ही फादर बर्ग की आवाज आती है बाहर से, she just gets up and opens the door. God, she never learns. It could not be him. वो डोर खोलती है और फादर बर्ग और फ्रेंची अंदर आते हैं and to her surprise जो वहाँ पे था सब कुछ नकली था. The only thing real in that room was the body of Sister Oana, which also wakes up and attacks them. But Frenchie blows her head off with the fucking shotgun. This guy. Now get this. Even after all the shit that has happened and knowing that those nuns were fake and all of it was a trap, she, unlike a normal human who would just book it, dip to Vatican and let Vatican know what's happening so that they can send an army of exorcists to deal with this stuff, they take matter in their own hands by trusting the story जो उनको not so very alive sister ने बताई, and they decide to shut the door using the blood of Jesus. Bonvita के नशे करती हो क्या दीदी? Hold up, you are telling me the most powerful and holy object on this entire planet Earth सेम कैसल में है जिसमें एक डीमन घूमता है. Shouldn't it be the most holiest place? Like यहाँ पे एक डीमन कैसे घूम रहा है? This movie is all over the charts with just making stuff happen. Sister Irene अपनी शपथ लेती है और वो लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं. As soon as they get time to, they split up again. Moments after hearing कि God ends here, like what the fuck? And wouldn't you know it, they get picked off individually. Yeah, what the fuck did you expect splitting up? Sister Irene एक पेंटाग्राम के अंदर पैर रख देती है and gets possessed. फ्रेंची को उसकी स्क्रीम सुनाई देती है और वो उस रूम के अंदर जाता है जिसके अंदर सिस्टर आयरीन है, बट केवल वो नहीं है, मतलब आयरीन ही है लेकिन बहुत सारी आयरीन है. एंड इट इज द टिपिकल डिज्नी मूवी सीन जिसके अंदर प्रिंस को पता करना है कि असली प्रिंसेस कौन सी है. वेल इट टर्न्स आउट कि सिस्टर आयरीन इज डिपोजिंग, आई मीन गॉट possessed while still wearing blood of Jesus Christ. I mean, if that can protect you, what is the point of the locket? Sister Irene yeets Frenchie to a pillar. Frenchie, being the smart as he is, वो थोड़ा सा ब्लड उस लॉकेट में से लेके सिस्टर आयरीन के पूरे मुंह पे फैला देता है एंड इन टर्न कास्टिंग द डीमन आउट एंड दे ट्राई टू रन, बट नन फ्रेंची को पकड़ लेती है. एंड 1 second फ्रेंची इज होल्डिंग नन बाय हिज
हैंड, वही हैंड जिसके ऊपर ब्लड ऑफ जीसस लगा हुआ है, जिससे थोड़ी देर पहले इसकी हु केयर्स अबाउट द कंटिन्यूटी। और 007 gets attacked by Daniel, loses one eye. सिस्टर आयरीन को भी नन पकड़ लेती है एंड उसको डुबाने की कोशिश करती है, बट सिस्टर आयरीन जीसस का ब्लड मुंह में भर लेती है एंड प्लेज डेड। एज सून एज नन उसको बाहर लेके आती, शी जस्ट स्पिट्स द ब्लड ऑन हर, विच बाय द वे ऑलरेडी फ्रेंची के हाथ से आ जाना चाहिए था उसकी बॉडी पे, पर हु केयर्स। एंड कन्वीनियंटली ये सब हो रहा है उसी गेटवे टू हेल के ऊपर for some reason. So the nun died and for some reason water also gets sucked into the hell. I mean, yeah, I guess उनको पानी चाहिए, वहाँ पे बहुत गर्मी है। और I guess it was a demon too. Okay, movie over. सब्सक्राइब। एक सेकेंड, इसने वापस उस बेरियल साइट के ऊपर ग्रास कैसे हो गई? यू कैन डू दैट। फिर इसको भेज क्यों रहा है वापस? इसको वापस हायर कर लेते हैं। तो एक काम कर, राजस्थान से स्टार्ट कर।